जो आज विशेष संघ ने जो मुझे आदेश किया है, संगाति शेष सबसे ऊपर। साथियों, समर्ण संघ पिछले 4 साल से निरंतर समणों के बीच में बहुत तेजी से स्थापित हो रहा है और बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, संघ लोगों से बनता है। लोगों के द्वारा इकट्ठा होना, इकट्ठा होकर एक समूह में बैठना, अपनी बात को रखना, ये पुरानी पद्धति थी हमारी, जो बुद्ध, तथागत बुद्ध से पहले भी और बुद्ध के बाद भी इस संघ की वजह से हमने बहुत ऊंचाइयां, बहुत सारे, यहां तक सम्राट अशोक ने महाभारत का भी जो गठन किया वो संघ की ही बदौलत था। और जैसे संघ टूटा, हम पुरानी अपने जो हमारी अब जो व्यवस्था है वो सब संघ टूटने के कारण हुई। तो संघादेश शेष क्या है, संघादेश देश सबसे ऊपर क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। संघ लोगों का गण है, गण परिषद है। संघ एक ऐसी चीज है जो बिना बंधन के बंधे हुए समण लोगों का प्राकृतिक बंधन है। प्राकृतिक समूह नियमों को संघादि शेष कहते हैं। इसका उदाहरण हमें बुद्ध के समय भी और तथागत बुद्ध को भी इससे, जब संघादि शेष नहीं माना तो उनको भी इससे सजा भी मिली थी। तो उसका भी विवरण मैं आपको बता रहा हूं। जब शाक्य संघ की बात है, संघ में किसान सुदोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जो बाद में तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध बने, जब वो बड़े हुए तो उनका संघ में प्रवेश हुआ। संखार कार्यक्रम होना था, संघ बैठा, संघ सदन का सभापति चुना गया। संघ के सामने सिद्धार्थ गौतम को 3 बार संघ में प्रवेश की अनुमति के लिए संघ से याचना की। संघ में प्रवेश की शर्तें, विनय बताए गए। सिद्धार्थ गौतम को संघ के विनयों पर तन मन धन से चलने का संघ को वचन दिया। सिद्धार्थ गौतम समण शाक्य संघ के सक्रिय सदस्य घोषित हुए। अब संघादि शेष को मानने न मानने पर क्या सजा मिलती है, कैसे संघ काम करता है, इसका भी मैं आपके एक घटना के द्वारा बता रहा हूं। जब एक घटना शाक्य और कोलियों में विवाद हुआ, तो विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति आ गई। समण शाक्यों ने युद्ध की घोषणा के लिए संघ बुलाया। सिद्धार्थ गौतम ने सवर्ण शाक्य संघ के आदेश के विपरीत युद्ध करने से मना कर दिया। जब वहां संघ बैठा शाक्यों का, तो वहां एक विचार हुआ संघ के द्वारा कि जो पानी पे विवाद था, जो रुक्मणी नदी पे पानी का जो उनका विवाद था, उसके लिए संघ का ही आदेश हुआ कि हम कोलियों पर, जो उस समय का उनके विपरीत जो सामने जो थे, कि हम क्यों ना युद्ध करें और युद्ध से इस जो ये दिक्कत आ रही है इसको दूर करें। तो इसको
तथागत बुद्ध जो उस समय सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो संघ का आदेश ना मानने पर संघ अधिदेश जब नहीं माना उन्होंने, तो उनका संघ से सजा हुई। उनको उनको 3 सजाएं दी गई, जिसमें सिद्धार्थ गौतम ने जो संघ से बाहर जाने का जो आदेश था उसको स्वीकार किया। ऐसा ही जो सरकारी जो आज के हमारे फौज वगैरह हैं, या जो सरकारी हमारे डिपार्टमेंट हैं, वहां भी जो लोग उनका जो बनाए गए रूल हैं या जो नियम हैं, उनको अगर नहीं मानते हैं, तो उनका कोर्ट मार्शल तक भी, जैसे फौज में होता है कि जो कोर्ट मार्शल तक हो जाता है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है, बोलते रहिए। तो वहां कोर्ट मार्शल भी हो जाता है। आज भी पंचायतों में हुक्का पानी बंद करने की, बिरादरी से बाहर किए जाने की, ये सारी चीजें हैं। सरकारी नियम भी तड़ी पार का सब वही संघ के विनय हैं, जो आज भी अलग अलग रूप से भारत में चलते हैं। गण परिषद संघ अभी तक चलता है, जब तक उसके नियम विनय, जिनको हम रूल कहते हैं, कड़ाई से पालन किए जाएं। जब नियमों में कड़ाई बजाय ढिलाई आ जाती है, कड़ाई की बजाय ढिलाई आ जाती है, तो संघ का जो संविधान का बड़े जो संविधान का बेड़ा गर्क हो जाता है। सभी संघियों को यदि अपने बच्चों का लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, सभी बच्चों को जिंदा रखना है, अपना अस्तित्व कायम रखना है, तब संघ के आदेशों को सबसे पहले मानना ही होगा। संघादेश संघ का आदेश होता है। संघ का आदेश बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के सामने संघ के कार्य को बढ़ाने हेतु किसी सुझाव का प्रस्ताव किसी भी श्रवण संघी के द्वारा श्रवण संघ सदन में रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है। आवश्यक हो तो संशोधन भी क्या होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद वह पारित प्रस्ताव संघादेश आदेश बन जाता है। संघ का आदेश जो मानते हैं वो हर मंजिल को प्राप्त करते हैं। संघ आदेश कठोर हो सकता है। इतने सालों बाद भी संघ पुनः बाहर आया है, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। कड़वी दवाइयां हो और फायदा करती है। कड़वी जितनी कड़वी दवाई होती है वो उतना ही ज्यादा फायदा करती है। संघ ने पहले भी फायदा पहुंचाया, संघ दोबारा भी फायदा पहुंचाएगा। जब तक हम संघ में इकट्ठा रहेंगे, संघ के नियमों को, संघ के विनय को पालन करते रहेंगे, अच्छे से पालन करेंगे, संघाधिशेष को फॉलो करेंगे, जो संघ के द्वारा बनाए गए जो विनय नियम हैं, जितना भी उनको हम फॉलो करेंगे उतना ही संघ मजबूत होगा। संघ मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे तो हमारे परिवार मजबूत होंगे, हमारे बच्चे मजबूत होंगे। आने वाला जो समय है वो समणों का होगा। यहाँ सारी चीजें समणों की होंगी। तो जब तक संघ मजबूत रहेगा, संघाधिशेष को जब तक सब लोग मानेंगे, तब तक हम नई ऊंचाइयों पे समण संघ को भी, अपने आप को भी, अपने देश को भी आगे लेके जाएंगे। इसलिए संघ कहता है, जुड़ोगे जीतोगे, जब जुड़ोगे तब जीतोगे, जहां जुड़ोगे वहां जीतोगे, जितना जुड़ोगे उतना जीतोगे। इसलिए संघ में रहने के लिए जुड़ना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा हम
जुड़ते चले जाएंगे, संघ के विनियमों को मानते चले जाएंगे। जो संघ के नियम, संघ के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जितना कड़ाई से उनको उनका पालन करेंगे, उतने ही जल्दी हम विजय को प्राप्त करेंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए, मेरे वक्तव्य में अगर किसी प्रकार की त्रुटि रही हो या मेरे वाक्य से, वक्तव्य से किसी को दुख हुआ, तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि साथी।